हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पाई चार्ट का एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। देखिए, यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 1400 है, ठीक है। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 1400 है तो ए में 20% दिया है और बी में 14%, सी में 16% और डी में 8%, ई में 20% और एफ में 22%, ठीक है। और ये टोटल सर्किल हमारा कितना 100% के बराबर होता है। तो हमारा टोटल कितना 100% होता है सर्किल। अगर ये डिग्री में पूछता तो 360 डिग्री के बराबर हो जाता हमारा, कितना 360 डिग्री के, क्योंकि 100% की वैल्यू जो है कि 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब पर पूछा क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पूछा क्या है। तो पूछा है विभाग डी तथा विभाग एफ में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। विभाग डी तथा विभाग एफ में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। कुल कर्मचारियों की संख्या हमारा दिया है 1400, पर इसने पूछा है डी और एफ में सिर्फ पूछा है, ठीक है। तो डी में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी परसेंट है, तो डी में 8% है और एफ में 22% है। तो डी में 8%, ठीक है, डी में 8% हो गया, प्लस एफ में कितना हो गया 22%, तो 22% हो जाएगा एफ में। और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा, ठीक है, 30% हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि 1400 में पूछा है 30% कितना होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये 1400 हो जाएगा। टोटल कर्मचारियों की संख्या हमारा 1400 है, उसमें अगर हम 30% निकालेंगे तो परसेंट अगर हटाएंगे तो 100 का नीचे जो है कि भाग देंगे, तो हमारा देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 0 से, ठीक है। उसके बाद 30 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42 और एक 0 बचा, ये 420 हमारा आंसर हो जाएगा। 420 जो है कि ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है। विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। इस बार क्या पूछा है, विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है, ई से कितना अधिक है, ठीक है। तो हमारा एफ अगर 22% है, ठीक है, यह एफ जो है कि 22% है और जो है कि ई हमारा 20% है, 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2%, कितना 2% आ जाएगा। तो अगर जो है कि 2% आ गया तो ई के कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। तो अगर हमारा जो है कि ये 2% है, अगर ई जो है कि 20% हमारा है, ठीक है, और उसके बाद ये 2 कितना अधिक है 2, ठीक है, और गुणे 100 हो जाएगा 100%। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कि इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10%, 10% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10%। 10% ऑप्शन हमारा ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट का थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है। विभाग सी तथा विभाग ए के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। विभाग सी तथा विभाग ए कि कर्मचारियों की अनुपात पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो विभाग सी में कर्मचारियों कितना परसेंट है, तो ये हमारा सी में 16% है। सी अनुपाते ए पूछा है, ठीक है। सी में हमारा कितना है 16%, सी में 16%। और ए में कितना परसेंट है, ए में हमारा कितना परसेंट है 20% है, ठीक है, 20% है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा 4 से काटेंगे 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो कितना होगा 4:5, 4:5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये कि जो कि सी जो है कि हमारा क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है। यदि विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 200 होती है तो विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यदि विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 200, इस बार 200 दिया है कर्मचारी ए का, ठीक है। तो हमारे ए में कितना है, ए में 20% है, 20% की वैल्यू जो है कितना 200 दिया है, 20% की वैल्यू 200 दिया है, ठीक है।
तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 20 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 200/20, ठीक है। और क्या पूछा है, हो तो बी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। अगर हमारा जो है कि ये 1% की वैल्यू है, अगर बी में कर्मचारियों की संख्या पूछा है तो इसका गुणा कर देंगे। बी में कर्मचारियों की संख्या कितना 14% है। अगर हमको 14% की वैल्यू चाहिए तो इधर हम अगर 14% का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 200/20 और गुणे 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो जाएगा। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 5 10 और 10 बार में जाएगा 2 10 में 20, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा 140। तो 140 हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 140। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, उसका 5वां पॉइंट देखिए क्या पूछा है। विभाग ए तथा विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या कोण में डिग्री में ज्ञात करो, ठीक है। विभाग ए तथा विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। विभाग ए हमारा कितना है 20%। विभाग ए जो है कि हमारा 20% है, प्लस विभाग ई जो है कि ये भी 20% है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। 40%। इस बार संख्या जो है कि कोण में हमारा डिग्री में बताना है, तो ये पूरा सर्किल हमारा 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू जो है 100% की वैल्यू जो है कि 360 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। और ये अगर 1% की वैल्यू हमको चाहिए तो 360 डिग्री बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 40% का निकालना, तो 40% का जब इधर हम गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 40% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 360/100 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। अब जो है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर देंगे, और 36 चौक का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 चौक को 144, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए किस में जाएगा, डिग्री में, क्योंकि डिग्री में हम निकाल रहे हैं। तो 144 जो है कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।